भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तो कभी कभी इंद्रप्रस्थ आया करते थे पांडवों से मिलने। तो एक नियम था ठाकुर जी का, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। एक नियम था ठाकुर जी का। क्या? ये बात हम आपको 2 दिन ऐसा क्यों समझा रहे हैं पता है? कल जिस रास को आप सुनोगे वो गोपियां सामान्य नहीं है। पहले उन गोपियों की स्थिति जान लो, इसलिए हम बता रहे हैं। हम गोपी बनने के लिए इस कथा को नहीं, वो तो कान पकड़ लीजिएगा, नहीं बन पाओगे, आप नहीं आ सकते उस भावना में, उसकी छींटा पड़ जाए बहुत मानो। तो कल रास का प्रसंग सुनते समय आपके चित्त में ये होना चाहिए कि ये गोपियां सामान्य नहीं है, जिनके चरण ठाकुर जी पकड़ रहे हैं, जिनका हाथ लेके ठाकुर जी डोल रहे हैं, जिनको अपना अपना उच्छिष्ट पान ठाकुर जी खवा रहे हैं और नेक खवा के फिर उन्हीं को उच्छिष्ट स्वयं भी पा रहे हैं, जिनके गले में गलवैयां डाल के ठाकुर जी घूम रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रात भर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, आज भी करते हैं, वृंदावन में आज भी रास चल रहा है। वो गोपियां सामान्य नहीं है, तो उनकी असामान्यता चित्त में आपके व्यवस्थित हो, इसलिए हम ये सब बात बता रहे हैं। तो भगवान का नियम था, जब भी ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ आते थे, एक दिन ठाकुर जी किसी से नहीं मिलते थे। 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हैं, तो सब पांडवों को भी पता है कि उनमें से पहले ही पूछ लेते थे कौन से दिन आप किसी से नहीं मिलोगे, ना कुछ पाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना किसी से मिलेंगे। करते क्या है ठाकुर जी उस दिन यमुना जी के तट पर चले जाते हैं, और ब्रज से यमुना जी जा रही हैं, तो ब्रज से आती हुई यमुना जी का दर्शन करते हैं ठाकुर जी। और श्री यमुना जी को बार बार देखते हुए ठाकुर जी नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल, श्री जी, किशोरी जी सबको देखते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने संदेशा भिजवाया ब्रज। कोई ऐसी भावना, ये भी कहीं सुनी हुई कथा थी कि सब ब्रजवासियों को जाके एक भाव कह दो, कहा कि श्री यमुना जी में स्नान कियो करें नित्य, सब करती हैं ब्रजवासी, पर ब्रजवासियों को जाके एक सूचना ठाकुर जी ने दिलवाई। ब्रजवासियों को नहीं पता था, ठाकुर जी ने भिजवाई। ऐसा भाव भिजवाया कि किसी वैद्य ने आज्ञा की है कि आप सब नित्य अपने चरण धोया करो यमुना जी में। तो उस भावना से सब ब्रजवासी नित्य जाकर के अपने चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण डाल करके बैठे, नेक नेक चरण धो में, तो कोई रोग नहीं होगा, ऐसी भावना। लेकिन वो ठाकुर जी अपने लिए करवाते हैं। जब यमुना जी बहती भई इंद्रप्रस्थ आती हैं, पूरे दिन ठाकुर जी केवल दर्शन करते रहते हैं यमुना जी का, और उनके सुंदर जल को अपने साथ ले जावें, उनके सुंदर जल को कभी शीश से लगावें, बैठे बैठे कभी भाव आ जाए नेत्रन से लगावें, बैठे बैठे कभी हृदय से लेकर के जैसे कोई लेप लगावे, ऐसे ठाकुर जी यमुना जल को लेप अपने वक्ष पर करें, अपने सर्वांगीण अंग में। संपूर्ण स्नान एक बार में नहीं कर रहे हैं, नेक नेक जल ले ले करके कभी कहीं गीलो कर लें, कभी कहीं धारण कर लें। जन कौन की याद कब आ जाए ब्रज में, वाक्य भाव से ठाकुर जी धारण कर लें। और ठाकुर जी गाते हैं बैठे बैठे यमुना तट पर, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ब्रज
ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा। ललिता मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी का नियम है, जब भी इंद्रप्रस्थ आते हैं। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी ब्रज काय गुना चले गए? क्योंकि अब यदि ठाकुर जी दोबारा ब्रज जाते, देखो ब्रज की भावना अलग है, शास्त्रीय भावना अलग है। हमारे ब्रज की भावना से तो ठाकुर जी कभी गए ही नहीं, ठाकुर जी सदा ब्रज में ही रहे में। लेकिन शास्त्रीय बात और श्रीमद् भागवत जी की भावना से ठाकुर जी गए हैं। तो अगर भागवत जी की भावना से हम चर्चा करें कि ठाकुर जी गए, तो फिर वापस क्यों नहीं आए? ठाकुर जी के मन में ये बात थी कि अब के अगर मैं गयो तो कभी आ नहीं पाऊंगा, और ठाकुर जी को आना ही नहीं है। ठाकुर जी बोले अगर मैं गयो तो मैं आना ही ना चाहूं, मैं वो कहा ना छोड़ेंगे, मैं खुद नहीं आऊंगा। और दूसरी बात, अब इतना प्रपंच बाहर हो चुका है, द्वारिका आदि महाभारत आदि का ये सब इतना फैलावरा फैला चुके हैं। अगर ब्रज गए और कहीं वापस आना हुआ, तो पिछली बार तो ब्रजवासी रोए थे, पिछली बार तो ब्रजवासी बिलके थे, अब की बार अगर जाके वापस आया तो प्राण ही त्याग देंगे। ठाकुर जी वो देख नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी विरह में ही रह रहे हैं। लोग कहते हैं ठाकुर जी हमको इतना विरह क्यों देते हैं? क्योंकि स्वयं ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के विरह में रहे हैं। तो नित्य ठाकुर जी का नियम है, जमुना जी पे बैठ जाते हैं और यमुना जी का दर्शन करते हैं। एक दिन अर्जुन के मन में बात आई कि ठाकुर जी एक दिन हर बार इंद्रप्रस्थ आते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, मैं देखूं तो ये करते क्या है। और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही ठाकुर जी निकले, ठाकुर जी के पीछे पीछे अर्जुन भी निकल पड़ा देखने के लिए। और तभी ठाकुर जी यमुना जी के तट पर जाकर के बैठे, यमुना जल को बार बार आचमन करें, जब बार बार प्रणाम करें और बिलक बिलक करके रोवें, ब्रजवासिन की याद आवे। ठाकुर जी को रुदन करता देख अर्जुन स्वयं को रोक नहीं पाए और दौड़ करके गए और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले अर्जुन तुम क्यों आए यहां पे? मेरा नियम है ना, मैं किसी से, तुम क्यों दिखे मुझे? अर्जुन बोला क्षमा कर दे, मैं तो देखने आया था आप कहां जाते हो, पर नाथ आपकी स्थिति देख करके मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं। ये आप कैसे रुदन कर रहे हैं? आपकी स्थिति क्या हो रही है? किस लिए हो रही है? क्या बात है? किस बात से परेशान है आप? ठाकुर जी ने बताया मुझे ब्रज की बहुत याद आती। देख रहे हो यमुना जी ब्रज से ही आ रही हैं, वृंदावन से ही आ रही हैं चल करके। अर्जुन कहते आप नाथ एक बात बताओ, ऐसा क्या है ब्रज में, या ऐसा क्या है ब्रज गोपियों में, या ऐसा क्या है नंद बाबा यशोदा में, जिनके लिए आप इतने व्याकुल होते हो? ब्रज में ऐसा क्या है जो आप ऐसे हैं? ठाकुर जी बोले पहले उद्धव को भेजा था मैंने, अब मैं बार बार थोड़ी भेजता रहूंगा। उद्धव तो संभल के आ गया 6 महीना में, शाम तक के लिए बोल के गया था, 6 महीना में लौट के, अब तुझे भेज दूंगा तो तू तो हो सकता वापस ही नहीं आवे। बताने के लिए तो मैं नहीं बता सकता ब्रज का भाव क्या है, लेकिन चल तुझे दर्शन कराता हूं। और ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के श्वेत द्वीप पहुंच गए और श्वेत द्वीप जाकर के ठाकुर जी ने दिखाया एक पर्वत, अद्भुत पर्वत चमक रहा है, ना उसमें वृक्ष है ना पौधे हैं, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, केवल चंद्रमा की भांति वो पर्वत चमक रहा है। और उस पर्वत के ऊपर में एक अंगुष्ठ के नख पर
दोनों भुजाएं ऐसे ऊपर करके और एक अंगुष्ठ के नख पर एक ऋषि खड़े हैं और तप कर रहे हैं। अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने जाकर के कहा, हे ब्रह्मण्य, हे ऋषिदेव, आपको बारंबार प्रणाम। उनके नेत्र खुले। अर्जुन, आप अकेले आए हैं, ठाकुर जी नहीं आए आपके साथ? बोले हाँ आए हैं, नीचे खड़े हैं। बोले मैं उनकी तपस्या के लिए कितने वर्षों से तप कर रहा हूं, कृपा करके उनका दर्शन कराओ। ठाकुर जी सन्मुख आए। ठाकुर जी ने उनको आशीष प्रदान किया। अर्जुन ने पूछा कि आप इसी पर्वत पर खड़े होकर के क्यों कर रहे हैं और आपकी भावना क्या है? तब संत ने बताया, बोले ये पर्वत सामान्य पर्वत नहीं है, ये हमारे ही कितने जन्मों से हम तप कर रहे हैं और हमारे तप करते ही हमारी अस्थियां जो हैं वही पर्वत में विलीन होती जा रही हैं। तो इतने जन्म हम व्यतीत कर चुके जितना बड़ा ये पर्वत है, और ये अब हमारे इतने जन्म के बाद अब ठाकुर जी मिले हैं। ठाकुर जी ने मांगा। ठाकुर जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब उन्होंने कहा कि हमें भौम वृंदावन का वास चाहिए, श्री वृंदावन वास चाहिए नाथ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, देख रहे हो इतने वर्षों से ये तप कर रहे हैं और इतने जन्म इन्होंने व्यतीत कर दिए केवल भौम वृंदावन को देख, भूमि के वृंदावन को देखने के लिए। भूमि का वृंदावन मतलब जो हमको दिख रहा है, इससे भी एक और भीतर है, वो श्री वृंदावन, निज वृंदावन है, उस तक तो भूले ही जाओ। भौम वृंदावन की प्राप्ति के लिए इन्होंने इतना तप किया कि इनके पूर्व जन्मों की अस्थियां पहाड़ बन गईं। तब ठाकुर जी बोले, देखो तुम्हारे तप से हम तुमको दर्शन देने तो आ गए, तुम्हारे तप से हमने वरदान देने की आज्ञा तो कर दी, पर वरदान में जो तुमने मांगा है वो हमारे वश में नहीं है देना। वो तो श्री प्रिया जी दे सकती हैं, वो तो हमारी श्री किशोरी जी दे सकती हैं, हमारी लाडली जी दे सकती हैं। मैं ब्रजवासियों के दर्शन का सुख दे सकता हूं, संत सेवा दे सकता हूं, गौ सेवा दे सकता हूं, सुख समृद्धि और सब कुछ दे सकता हूं, अपना दर्शन तक दे सकता हूं, इंद्र की पदवी दे सकता हूं, ब्रह्मलोक दे सकता हूं, रसातल दे सकता हूं, पूरी भूमि का नृप बना सकता हूं। वृंदावन देवी की सामर्थ्य मुंह में भी नहीं है। अर्जुन बोले, नाथ इतने निष्ठुर मत हो, देखो उन्होंने कितने जन्म व्यतीत कर दिए, आज जाकर के आप उनको दर्शन दे रहे हो और उसके बाद भी आप मना कर रहे हो कि आप वरदान नहीं दे सकते। ऐसा तो मत करो नाथ। अर्जुन ने भी प्रणाम प्रार्थना की, सामने वो ऋषि भी रुदन करने लगे। तो ठाकुर जी बोले, रुको, हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं। सोई ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे, श्री जी को ध्यान किया और श्री जी प्रकट है गई। हे लाडली जू, एक आपसे निवेदन है। किशोरी जी बोले, हाँ कहो। बोले, ऐसे ऐसे एक महात्मा हैं, उन्होंने तप किया है, पर उन्होंने केवल कृष्ण नाम का तप किया है, उन्होंने युगल उपासना नहीं की है, उन्होंने केवल हमारी आराधना की है। आप कृपा करके उनकी भावना सुन लें। वो ब्रजवास चाहते हैं, वो भौम वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं। किशोरी जी तो देवई वारी, मतलब कहने ही वाली, तथास्तु। इतने में सखी आगे आगे ललता विशाखा ने कही, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी बड़ी भोरी भारी है, इन्हें तो हम छुपा के रखें, इनके आगे तो न कोई रो जाए न कोई झूठे के आंसू बहा दे, ये तो तुरंत कृपा कर दें। कैसे नंदन नंदन, सीधे कैसे किशोरी जी को ध्यान कियो, आपने हमसे पूछी, हमसे आज्ञा ली? ठाकुर जी बोले, क्षमा कर दो, कभी कभी तो हमको अधिकार है सीधे किशोरी जी से बात करवे को। ललिता विशाखा बोली, बिल्कुल नहीं, पहले आपको हमको बताने पड़ेगा। हाँ, रास बिहार की भावना, कुंज क्रीड़ा की भावना है, विलास की भावना है, उसमें आप स्वच्छंद हैं, आप कभी भी आओ, पर ये कोई और की गुहार लगानो, कोई की बात किशोरी जी से कहनो, ये सब आप सीधे नहीं कह सको, पहले हमसे चर्चा करनी पड़ेगी। किशोरी जी तो पीछे बैठा दें, ललिता विशाखा बैठ गई, हमको बताओ कहा बात है। ठाकुर जी ने बताई, इतने वर्षन से तपस्या कर रहे हैं, इतने जन्म व्यतीत कर दिए, इनको भौम वृंदावन का दर्शन करना है, भौम वृंदावन का वास करना है। विशाखा जी बोली, यानी युगल उपासना तो करी ना है, अकेले तुमको ध्यायो है,
किशोरी जी को तो नाम नहीं लियो। बोले अब उनको पतो नहीं, उनसे न अपराध बन को। बोले नहीं, भौम वृंदावन के लिए तो युगल उपासना बहुत आवश्यक। अब कछु तो कृपा करो इन पे। तब ललिता विशाखा जी ने किशोरी जी की ओर देखो, बोले वैसे तो ये अधिकारी नहीं है वृंदावन जावे को, पर किशोरी जी और आपकी भावना है, किशोरी जी कृपा करना चाहे तो हाँ, इतनी कृपा इन पे है जाएगी कि 3 दिन बाद वैकुंठ जाएंगे अपने प्राण त्याग करके। वैकुंठ जावे से पहले 3 दिन के लिए इनको वृंदावन दर्शन करने का अनुभव होगा, इनको अनुमति मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं। ये सब देख करके अर्जुन अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। ठाकुर जी मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा। जो वृंदावन है कि ये ब्रजमंडल है, क्या भला है कि कैसे ये सब क्या चल रहा है? इतने वर्षों की तपस्या, इतना व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, इतना आपकी उपासना कर रहा है, आपसे वरदान मांग रहा है। किशोरी जी वरदान देना चाहती है, ये बीच में ललिता विशाखा आ गई, इनने आकर के वरदान रोक दियो और बाकी बात वरदान 3 दिन को दियो। ऐसा क्या है ब्रज वृंदावन? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, जो समझ में आ जाए समझो वो कछु और है, वृंदावन नहीं है। और जो पल्ले ही ना पड़े, जो चित्त में ही नहीं आवे, जो समझ में ही नहीं आवे, वही प्रेम नगर हमारो वृंदावन है। वृंदावन सामान्य नहीं है। सोचो, इस कथा को सुन करके सोच के क्या भावना उत्पन्न हुई? हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम डोल रहे हैं, हम पाप भी कर रहे हैं इस भूमि में आकर के, जहां अनंत कोटि जन्मों तक तप करने के बाद केवल 3 दिन का दर्शन प्राप्त होता है, वहां हम ये सब क्रिया कर रहे हैं। तो या को मतलब हमने कितनों तप किया होगा, कितनी भजन साधना करी होगी, कितनों यज्ञ नेम किए होगो। और आपसे भी ज्यादा तो जाको जन्म वृंदावन में भयो, ब्रजवासी है, वहां पर कितनी बड़ी कृपा है ब्रज की। और फिर भी हम ब्रज महिमा नहीं जान पा रहे, ब्रज के भाव नहीं जान पा रहे। इतनो अनुग्रह, इतनी कृपा, इतनी मिन्नत करनी पड़े तब जाकर के श्री ब्रज में 3 दिन को दर्शन प्राप्त हो गए। हम तो यहीं रह रहे हैं। यहां को मतलब किशोरी जी, ठाकुर जी ने कितना बड़ा अनुग्रह किया हमारे ऊपर। और वामे भी गोपी भाव, जो सर्वोत्कृष्ट भाव है, सर्वोच्च भाव है। हम ब्रज में आ गए, ब्रज में जन्म ले लियो, ब्रज में रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। गोपी भाव तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। गोपी भाव तक आ जाना तो अति दुर्लभ। इसीलिए प्रथम सखिन को पूजिए, प्रथम सहचरीन को पूजिए, प्रथम गोपीन को पूजिए, पांचे राधा कृष्ण ध्याइए। बाद में उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, इनको अनुग्रह नहीं होगा, ये हम पर आनंदित नहीं होंगे, तब तक ब्रज वृंदावन प्राप्त ना है सके। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के प्रादुर्भाव की कथा में, स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य के भाव में भी यही भाव प्रकट होवे। जब स्वामी जी के प्राकट्य की कथा आवे तो वहां पर भी ऐसी भावना है कि जो जपना, भगना, भीला, गंगाधर और गुरुजन, ये 5 भाव और प्रकट भय स्वामी जी के पास। तो ये 5 भाव कौन है? तो इनके पूर्व जन्म की कथा बताई जाए कि ये 5 ऋषि हैं। नारद जी को दर्शन कराने के लिए श्री द्वारिकाधीश इनके पास लेकर के गए, और तब जाके पता चली कितने वर्ष, कितने युग कल्पन से वे तपस्या कर रहे हैं। और काय बात की, केवल निकुंज में प्रवेश चाहे। तब ठाकुर जी के श्री वक्ष से दिव्य तेज प्रकट भयो, वही में से श्री ललिता जी आई, और ललिता जी ने आकर के उनको गोपाल
चूड़ामणि मंत्र को ज्ञान दिया और कहेगा कि इतने पुरुषार्थ करो तब जाकर के आप ब्रज में जन्म लोगी। तब नारद जी ने पूछी कि पंच ही क्यों है, पंच ऋषि ही क्यों है? तब ठाकुर जी ने बताई ये ब्रज की गोपीन की पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। सावधानी से सुनो। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच ही व्याकुल होते हैं कृष्ण दर्शन में। नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नासिका ग्रहण के लिए, जिह्वा रस के लिए और त्वचा स्पर्श के लिए। यही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हुई ब्रज की समस्त गोपियों की कि इन पंच इंद्रियों ने ही ऋषि रूप धारण कर लिए। ब्रजमंडल की लाखों गोपियों की पंच इंद्रियां ही ऋषि रूप धारण करके गई हैं। और तब जाकर के उन्होंने अनंत वर्षों तक तप किया। समस्त गोपियों के नेत्र एक ऋषि बन गए, समस्त गोपियों के कान दूसरे ऋषि बने, समस्त गोपियों की त्वचा तीसरी ऋषि बनी, समस्त गोपियों की जिह्वा चौथी ऋषि और ग्रहण इंद्रिय पांचवी, पंच ऋषि। और इन्हीं पंच ऋषियों ने अनेक वर्षों तक तप किया, तब जाकर के भगवान नारद जी के साथ आए। तब भी इनको निकुंज नहीं दे पाए। तब श्री ललिता जी आई। ललिता जी कौन है? आहा, बहुत सुंदर वर्णन है। एक दिना निकुंज में किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी बैठी तो वह समय ठाकुर जी को आगमन भयो और ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, मेरा तो मन है रो कि आज आपको श्रृंगार मैं करूं। किशोरी जी बोली, हाँ करो। तो ठाकुर जी अपने हाथन से श्रृंगार कर रहे हैं, किशोरी जी के पत्रावली बना रहे हैं, बैणी गूथ रहे हैं। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
नंदलाल तेरे घर आवत है, तू तो किशोरी जी की बेणी गूंथ रहे हैं ठाकुर जी, और बेणी गूंथ के वहां में सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। किशोरी जी की ठोड़ी पकड़ करके अपने निज करसों ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं। किशोरी जी के नेत्रन में सुंदर काजर लगा रहे हैं और किशोरी जी को सजाए करके ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रुबिंद आ गए और ठाकुर जी बार बार बलैया ले रहे हैं किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब नेक हटो, मुझे दिखाओ तो मैं कैसी लग रही हूं। किशोरी ठाकुर जी बोले, ना ना मैं ना दिखा रहा हूं। बोले क्यों? आपकी नजर आपको ही लग जाएगी, इतनी प्यारी लग रही हो आज तो। हटो श्याम सुंदर, मुंह को देखन दो, आज कैसो श्रृंगार किया आपने। ठाकुर जी बार बार आरसी छुपा में जहां जहां भी प्रतिबिंब दिख सके ठाकुर जी पहुंच जाए, ना मैं ना देखन दूंगा। किशोरी जी मान करके बैठ गई। तब ठाकुर जी, अच्छा रुको मैं लेके आऊं। और सुंदर बड़ो सा दर्पण ठाकुर जी लेकर के आए और किशोरी जी के सामने खड़े हैं। और सामने खड़े करके किशोरी जी से कह रहे हैं, ले देख लो। अब किशोरी जी ने जब अपना श्रृंगार का रूप देखा तो किशोरी जी को अपनी सुंदरता पर नहीं रीझ रही है। वो उनके मन में बार बार ये भावना आ रही है कि ये बिंदी श्याम सुंदर ने धारण कराई है, ये पुष्प यहां इतना प्यारो लग रहा हो, श्याम सुंदर ने ऐसे ऐसी उंगली करके यहां धारण करायो, ये बेणी इतनी सुंदर लग रही है, अपने निज कर से गूंथी है, ये काजर इतना सुंदर लग रहा है, लाला ने अपनी उंगरीन ते मेरे आंखन में भरो है। उनको ये भाव नहीं आ रहा कि श्रृंगार कितना सुंदर, उनको बार बार मन में आ रहा है कि यह भाव ऐसे धारण कियो, यह भाव ऐसे धारण करायो, यह तो ऐसे धारण करायो। श्याम सुंदर ने अपने रूप को देखते 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 किशोरी जी मोहित हो गए, अपने रूप पे ही मोहित हो गए। लाल जी आरसी ले जाए, किशोर कहां ले जा रहे हो, सामने ही रखो ना, देखन दो, थोड़ी देर और देखन दो, थोड़ी देर और निहारन दो, थोड़ी देर और दर्शन करन दो। कृष्ण श्रृंगारित श्री राधा का दर्शन करते 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 इतनी आह्लाद में आ गई, इतने आनंद में आ गई, इतनी व्याकुलता होने लगी श्री जी को कि कृष्ण चले जाएं तो व्याकुलता नहीं हो रही है, लेकिन आरसी में जो अपनो प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए। अब तो शाम को समय है गयो, अब तो अन्य कार्य के लिए जानो पड़ेगा, सोनो भी पड़ेगा, और या आरसी से दूर ही जानो पड़ेगा, और या आरसी से दूर जावे की अब स्थिति मेरी है नहीं तो कहा करूं। किशोरी जी अपने रूप को देखते देखते इतनी तन्मय है गई, हे ललिते तुम कितनी मधुर हो। किशोरी जी के हृदय की भावना कि ये रूप मेरे सामने निरंतर बनो रहे, ठाकुर जी ने किशोरी जी के मन की भावना को पूर्ण कर दिया, और किशोरी ठाकुर जी के द्वारा श्रृंगारित श्री राधिका का जो प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब प्रकट हो गया, और वही श्री ललिता जी के रूप में किशोरी जी की सहचरी बनी, वही ललिता जी। ललिता जी की उपमा क्या है? ब्रजवासी और गोपीन को मोहित करें श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मोहित करें किशोरी जी, और किशोरी जी को भी जो मोहित करे वो श्री ललिता जी, वो श्री हमारी ललिता जी। पाए पड़ो इन सखियन के, तब अनुग्रह होएगा, तब नेक कृपा होएगी, तब गोपी भाव के छींटा पड़ सके हमारे चित्त में। ये गोपी बननो इतना सामान्य नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हमने सोच लियो है। ठाकुर जी के आगे नृत्य करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन की तरह श्रृंगार करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन जैसा स्वभाव होना गोपी भाव है। और वो स्वभाव हाँ ब्रज के रसिकन में आपको देखने को मिल जाएगा।
अरे गिरिराज जी आए करो, गोवर्धन नाथ जी को बाद में प्रणाम करो, एक बार पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करके आओ। क्यों? गोपी भाव है उनके चित्त में। ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा, ये बाबा कोई जय जयकार हो। ये हमारे प्रथम श्रोता हैं बाबा, पूरी कथा सुने सामने बैठ के। पाए परो इन संतन के, रसिकन के। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनमें गोपी भाव है, प्रणाम करो। हमारे श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, चरण पड़ो उनके, ब्रजरज माथे से लगाए के डोले करो, उनमें गोपी भाव है। हमारी इतनी उपमा तो नहीं ललता विशाखा तक हम पहुंच सके, पर इनके पाए पड़ो। ये कृपा करके, ये अनुग्रह करके ललता विशाखा की जो सहचरी पर सहचरी है उन तक पहुंचाएंगे। वहां से फिर नए कूचे उठेंगे, तब कभी जाके ललता विशाखा के चरण में प्रणाम होगा, तब जाकर के कभी निकुंज को दर्शन होगा। इतना सामान्य निकुंज में प्रवेश सरल नहीं। पाए पड़ो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के, पाए पड़ो हमारी गोपी स्वरूपा श्री दीदी के, पूज्य गुरुदेव भगवान के। इनकी कृपा से एक ऐसी गोपी प्रकट भई जाने श्री जी के यश को गा करके सबन को आनंद कर दियो। पाए पड़ो हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा के, जिनने ऐसे दो निधि प्रदान कर दिए ब्रज को। इन रसिक जनन के पाए पड़ो। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा। मौन क्यों बैठे हो आप लोग? सुन के पीछे जो पद याद है वह तो ऐसी जोड़ते गा में, और जो याद ना है वह में ऐसे चुप काई को लगा जाओ। ठाकुर जी अपनों कब मानेंगे, ये पद में बताए हो जा रहे है। ताको मन संतन की सेवा, ताको संतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। देखो कथा सुनो ठाकुर जी की, लीला सुनो श्री जी की, चरित्र सुनो गोपीन के, ब्रजवासीन के, पर मन लगाओ रसिकन में, मन लगाओ भक्तन में, मन लगाओ श्रेष्ठ जनन में। ठाकुर जी में नहीं लगेगो चलेगो। आजकल एक अपराध हमको देखने को मिलता है, क्षमा कीजिएगा, तिलकधारी, कंठीधारी और जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं वो ठाकुर जी को ही माने और जनन को कछु ना समझें। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया। हम ठाकुर जी को माने ही एक बात है, और एक बात और सुनो, ये पांचे भी है सके, पांचे ठाकुर जी को ध्यान लियो, लेकिन वहां से पहले ब्रजवासी इनको, रसिक संतन को, वैष्णव जनन को, इनको प्रणाम करो। इनकी कृपा से गोपी भाव आवेगो चित्त में। भगतन में मति
भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में मति, भगतन में गति, हरिजन हरि एक कर मानो, हरिजन हरि एक। कभी कभी एक काम करे करो, ब्रज में आए के कोई ब्रजवासी बालक को ले जाओ, वाकु नवाओ धुवाओ, नए कपड़ा पहनो, माता पिता से आज्ञा लेके, हैं किडनैप मत कर लियो, माता पिता से आज्ञा लेके बालक को ले जाओ, नवाओ धुवाओ, बढ़िया सुंदर इत्र नेक नेक वाकु लगाए दो, सुंदर पीतांबरी की धोती पहनाओ, सुंदर ऊपर कछु ऊपर ना, छोटो ही बालक हो, रो रो के भाजे तो वाके काजे ऐसी ऐसी सामग्री ले आओ कि रोवे नहीं, और फिर सुंदर छापो तिलक लगाओ जो जैसा तुम्हारा भाव हो, और पत्रावली को श्रृंगार करो, केश काट करके ऊपर बढ़िया एक बेणी गूंथ दो, वहां में मोर पिच्छ लगाए दो, और सुंदर महाराज बढ़िया मोती के कछु लड़ आदि बनाए करके, और फिर कछु सामग्री सिद्ध करके रखो, वो सामग्री वाकु पवाओ, सामग्री प्रेम से पवाओ, और मन में ये भावना आ नहीं मत दो कि एक वाको लाला है वाको छोराए जे, नंद जी को लाला है जे, हमारी श्री जी को लाड़ लो है, ये यही भाव से बैठा, बिल्कुल भी किंचित भाव मन में नहीं आए कि ये सामान्य बालक है, यही पूर्ण विश्वास ठाकुर जी हैं। आप अनुभव करना, आप फिर जो सोचोगे ना वो वही करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संग घटी वही घटना। पंडित जी महाराज की रास लीला में इतनी निष्ठा नहीं थी, वो रास बिहारी को सामान्य बालक समझते थे। पंडित जी महाराज को कई अन्य जाके कही, बोले बाबा जे बालक नीचे हैं पर मंच पे जैसे मुकुट पहन के आवे साक्षात ठाकुर जी हैं। बाबा बोले अरे तुम सब रे ऐसी बात बनाओ, ऐसा कछू ना है, अरे कोई सामान्य बालक ठाकुर जी बन जाएगा। बाबा एक बार बैठो तो सही, या भावना से रासलीला में आए के ये ठाकुर जी हैं। बाबा बोले ठीक है। बाबा बैठ गए, आए करके बाबा ने मन में सोची, जे अगर रास बिहारी सांचे ठाकुर हैं, ये मुंह को अपनो झूठो अमरूद खिलाएंगे, और अगर ने खवाए दियो तो मैं मानूंगा। तभी कोई रसिक ऐसे श्रोताओं में से कोई अमरूद लाके मंच के किनारे धरगो। बाबा कोई वृक्ष से सिर लगा के रास बिहारी को देख रहे हैं, नृत्य करते 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 घूमते 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 पतोना रास बिहारी जी को कहा भयो, दौड़ करके गए, पन्नी फाड़ के वहां में अमरूद निकारो, और जैसे अमरूद निकारो बाबा के रोंगटे खड़े, और अमरूद मुख से लगायो, और मुख से लगा के टेढ़ी नजर करके बाबा को देखें। जैसे ही बाबा की ओर देखो, बाबा को तो मन कांपे, बोले जे का हेरो। इतने में ठाकुर जी मंच से कूदे, दौड़ के गए बाबा की गोद में, बोले बोले मुंह खोल, और मुंह खोल के अमरूद पवाए दियो। बाबा का रोम 3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटी बाबा की। ब्रजवासी सामान्य नहीं है भैया, सब में ठाकुर जी हैं। इसलिए इनके पाम पहले परो, इन रसिक जनन को पहले प्रणाम करो। ब्रजवासी इनको चाहे गारी दें भैया, इनको सिर रखो, इनके पामन को सिर पर धारण करके रखे करो। और फिर बाबा की स्थिति पतो क्या हैगी, 3 दिना तक तो मूर्छा में रहे, और 3 दिना बाद रास बिहारी जी के पास आए, और देख नहीं पाए रास बिहारी जी को। जहां रास बिहारी दिख जाए, मन में यूं आवे कि मैं कैसे जाऊं इनके समीप, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं इनको सामान्य बालक समझता हूं। मैं तब मानूं जब रास बिहारी खुद इशारों करके मुझे बुलावे। पर्दा लगो भयो, सब जनता बैठी है, ठाकुर जी पीछे अपनी सेज पे पौड़े हैं, 2-4 आदमी पाम दबा रहे हैं, रास बिहारी की बड़ी सेवा करें ब्रजवासी। इतने में बाबा पर्दा के पीछे गए, और पर्दा में से देख रहे हैं रास बिहारी को।
इतने में ही रास बिहारी ठाकुर जी न कुटे, बाबा इतकुआ, अरे तू हट बाबा, पाम दबाओ। हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। और ठाकुर जी पता क्या कर रहे हैं, अपने पैर के अंगूठाते और पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली को ऐसे खोल के बाबा की नाक दबा रहे हो। अपनी ऐसे नाक दबा रहे, बाबा के नेत्रन से आंसू गिरे। इतने में ही रासाचार्य जो है वो भीतर आए, ठाकुर जी बैठे हैं, जाओ अब रास बिहार को समय है गयो। सो उनने कहा, देखिए बोले गया प्रसाद जी महाराज की नाक दबा रहे ठाकुर जी अपने पाम के अंगूठाते। तो रासाचार्य जी ने आके, ठाकुर जी ऐसे ना करो, करें पाम हटा दियो। पाम जैसे हटायो बाबा वहीं गिर गए। और रासाचार्य, काहे को आपने कियो, ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे, आपने काहे को दूर कर दियो। अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी बात ना, मैं तो यूं कह रहा हूं भजनानंदी महात्मा है काय ऊपर, नहीं नहीं आपने ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, आपने मुझको दूर काय कर दियो। ऐसी भावना। इसलिए भैया जो ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज आते रहे, ब्रज से बहुत स्नेह। कभी कभी एक आध दिन राधा रमन जी मत जाओ चलेगो, एक आध दिन राधा वल्लभ जी मत जाओ चलेगो, वादना कहा करो, कोई ब्रजवासी को घर ले आओ, वही को श्रृंगार करो, वही को पवाओ, वही की सेवा करो, वही के। और यही भावना से साक्षात ठाकुर जी आए हमारे घर पे, यही भावना रखो। देखियो करते 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 काऊ दिना रैंडम बालक नहीं आवेगा, स्वयं राधा रमन जी घर आ जाएंगे, आकर के अनुभव करा देंगे। भगतन में मति भगतन में गति, भगतन हरि जन हरि एक कर मानो, हरि जन हरि एक कर मानो, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों गिरधर जब अपनों कर जाने, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने,
कर जाने। तो भगतन में मति भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। तो गोपी भाव, गोपी प्रेम अद्भुत है, अतुलनीय है। सबसे बड़ी बात, गोपी ने कोई जप नाए कियो, गोपी ने कोई तप नाए कियो, गोपी ने कोई अनुष्ठान ना किए। गोपी को तो ये ना पता कि भैया कैसे पवित्र है करके अनुष्ठान किए जाएं। वो तो सहज भाव में रहे, केवल भावना चित्त की वो सदा कृष्ण में लगी भैया। बस एक बात मन में आ रही, कल रास बिहार है ठाकुर जी को, कल की जानकारी सुनो। कल ठाकुर जी का पहले रास बिहार होगा 8 बजे से, इसी मंच पर पहले ठाकुर जी रास बिहार करेंगे। आपसे पहले ही हमको पता है, यही बात है जो हम बता रहे हैं। देखो कथा में ना ठाकुर जी डोल हैं। कई बार श्रोताओं के चित्त में भी जो प्रश्न होता है ना, वो भी व्यास जी अपने आप उत्तर दे देते हैं। कैसे? ठाकुर जी बताते जाएं तो इन्होंने लिखा वही है बिल्कुल डिट्टो जो हम बता रहे हैं। कल की महाराज जी जानकारी दे देना, कल यहाँ पंडाल में रास होगा, तो कल ऐसा है 8 बजे से रास होगा। और जो जो लोग अपने घरन से आ रहे हैं कथा सुनवे के काजे, वो सब शाम को 6-7 बजे ही अपने ठाकुर जी को शरद उत्सव कर रही हो। कल श्वेत श्वेत ठाकुर जी को पोशाक पहनाई हो, बढ़िया सुंदर श्वेत सामग्री बनाई हो, ठाकुर जी की कुंज भी पूरी श्वेत बनाई हो, सखीन के छोटे छोटे स्वरूप धारण कराए दियो, बढ़िया सुंदर इत्र सो महका दियो। ठाकुर जी को है सके तो रास पंचाध्याय को पाठ सुनाइयो, और फिर ठाकुर जी के सामने खूब देर नाचियो, दोनों भुजा उठा करके नृत्य करियो, यही भावना ठाकुर जी के संग नृत्य। और फिर ठाकुर जी को एकांत में छोड़ दियो, ठाकुर जी को अपनो रास बिहार करन दियो। यहाँ आ जाइयो, यहाँ पे पहले रास बिहार के दर्शन होंगे। 8 बजे से श्री स्वरूप सरकार मंच पे आकर के रास करेंगे, और फिर रास विश्राम हैवे के बाद कछु पाएंगे। हाँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, ने थोड़ा सा कछु पाएंगे, और पा करके फिर संकीर्तन करते भय, नाचते गाते भय, सब पूछ रही श्रीनाथ जी के प्रांगण चलेंगे। पर भैया वो महाराज जी की यहाँ कथा वही का ही चित्र विचित्र, महाराज जी की यहाँ माँ जैसी परिक्रमा कीर्तन ना करनो, बीच में बैठ गए 2 घंटा। याद है, यहाँ तो 1 किलोमीटर चले होंगे, महाराज वहीं बैठ गए 2 घंटा तक वहीं बैठे। फिर मैंने भगाई परिक्रमा, वो अभी तक आधी पड़ी है, वो पूरी ना भई अभी तक, छोटी परिक्रमा अब वो रह गई है। लेकिन या बार भैया बहुत थक रहा हूं मैं तो एकांत में काउ देना लगा जाऊंगा। एक बात कहें, हम कथा सुन रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम रसिक जनन को प्रणाम कर रहे हैं, जिस सबसे बड़ी परिक्रमा, वो भी गिरिराज जी में रह के नित्य गिरिराज जी को दर्शन करते भय, तो परिक्रमा तो है ही रही है। तो पर कल रास बिहार होगा, रास बिहार के बाद फिर ठाकुर जी के प्रसादी पाएंगे, और कल रास बिहार सरकार आएंगे मंच पे। भावना यही रखियो कि ठाकुर जी पधारे हैं। कोई के संग कछु तो होएगो, अब कहा होएगो ये तो तब पतो चले। कोई के संग हो नहीं हो, मेरे संग तो है जाए कछु, मोह तो भावना अपनी है। पर नाचते गाते हुए पूछरी चलेंगे, और फिर वहां जाएंगे तो वहां श्री गिरधर लाल जी की कुंज बनेगी। ठाकुर जी प्यारे गिरधर लाल चलेंगे, और निकुंज नायक जय हैं महाराज। आपको पता है श्रीनाथ जी को रूप ऐसा क्यों, मैंने कई बार कथान में बताई है, ये रास बिहारी ठाकुर जी हैं। क्यों? कई भावना इनमें प्रकट हो गए, संपूर्ण कृष्ण लीला प्रकट है जाए श्रीनाथ जी के रूप में। कैसे? हम लोगों ने लगे ये गिरधरधारी रूप है, तो गिरधरधारी तो कनिष्ठ उंगली पर धारण करें, ये भुजा ऐसे क्यों है? ऐसे तो हनुमान जी ने उठाए गिरिराज जी, ऐसे उठाए ठाकुर जी ने जो अपनी कन्या उंगली पर, तो ये स्वरूप ऐसा क्यों है?
है तो ये गिरधर स्वरूप, पर या की एक भावना और बताई जाए। क्या? यही शरद पूर्णिमा। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में दर्शन हो रहा है। आहा, रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी। कल ही सुनाएंगे रास के पद। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो या के जगत नचायो, तेरी बोंकी मरोड़। राधे जगत नचायो, तेरी बोंकी। बहुत सुंदर पद। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली। किशोरी जी ठाकुर जी को देख करके कह रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे। नंद के किशोर तो पे डारूं। सुन मुरली की घोर, मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर, मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे। तबला ना बजे को आप ताली बजाओ, यही बढ़िया लग रही है। अब किशोरी जी क्या कह रही हैं? किशोरी जी ने तो कह दी, नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। ठाकुर जी कह रहे हैं, किशोरी जी आप भी कम नहीं लग रही हो। कैसी लग रही हैं? कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हे कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली। और मुख चंदहु तेनी को, मेरे नैना है चकोर। मुख चंदहु तेनी को, मेरे नैना है चकोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, ठाकुर जी नाच रहे हैं। नाचते नाचते श्री जी रुक गई और नृत्य करते करते श्री जी अपलक नेत्रन से ठाकुर जी को देखने लगे। अब ठाकुर जी कहे नृत्य करो, श्री जी नहीं जामे, बस देख रही हैं। और देखते देखते नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी बोले आप पलक झपकाओ ना, देखो अश्रु आ रहे नेत्रन से और आप नृत्य भी नहीं कर रही हो। किशोरी जी कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए तोए। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। हाँ नैनन बसाए मूंद राखूंगी छिपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी। क्यों? अरे कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से नृत्य सीखवे आई। सब सखियन से किशोरी जी बोली लालन बहुत अच्छा नृत्य करे, मैं सीखवे जा रही हूं। तो ललिता विशाखा ने श्री जी बैठाई, बोले एक काम करो, बोले का श्रृंगार उतार के जाओ। अरे ऐसे कैसे, प्रियतम के सामने तो सज के जाना चाहिए। अरे विशाखा सुन, कलम पत्र लेके आ। और ललिता जी लिखवे, मांग में ऐसी मोती पहन रखी है, कानन में हीरा के कुंडल पहन रखे हैं, नाक में ऐसी नथनी पहनी है,
किशोरी जी बोली कहा कर रही हो? बोले सब गिनती कर रही हूँ, चोर के पास जा रही हो, कहीं कछु कम है गो तो। हाथन में अंगूठी पहनी, पामन में बिछिया पहनी, बंधन बार पहने, ऐसे कंगन पहने, यहाँ कमर में कौंधनी डाल रखे, गले में ऐसे हार है। श्री जी बोली सब छोड़ो। ललिता जी नहीं सब होएगो। श्री जी गई अकेली, ठाकुर जी के पास गई, बोले मुझको नृत्य सिखा। ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं, ता ता थई करके दिखा मैं किशोरी जी को। तो किशोरी जी ऐसा नहीं है निपुण नहीं है, महाराज ब्रह्म विद्या जाके काजे सब डोले, वो किशोरी जी चरणन में रहे, नूपुर की ध्वनि में खोई रहे कहीं। सबरी विद्या नतमस्तक किशोरी जी के आगे, वो तो केवल एक लीला है, किशोरी सीखवे गई। अब ठाकुर जी जैसे जैसे हाथ की मुद्रा बनावे, पैरन की भंगिमा बनावे, श्री जी करें पर जानबूझ के गलती कर दें। ठाकुर जी अरे ऐसे नहीं ऐसे, तो श्री जी कहें आप ही सिखाओ। तो फिर ठाकुर जी जाके किशोरी जी को हाथ पकड़े, ऐसे करें, श्री जी को बहुत सुख मिले। थोड़ी देर बाद श्री जी बोली अच्छा अब मैं चलूं, शाम को समय हो गया, फिर बाद में आऊंगी सीखवे। श्री जी तो जान लगी। ठाकुर जी बोले जा रही हो आप? बोले हाँ। मैंने बस है गयो और आगे कोई क्रम नहीं है। ठाकुर जी के मन में आ रही भाई हम गुरु हैं, हमने सिखाया, दक्षिणा तो दे जाओ, कोई और क्रम नहीं आगे। श्री जी बोली ना अब कहा क्रम है, अब तो चलें, रात्रि अभिवारी। श्री जी जान लगी। ठाकुर जी बोले पूरा नृत्य सिखा दियो मैंने, पसीना पसीना है गो मैं, ऐसे ऐसे हाथ पांव तोड़ दिए, नस चढ़ गई मेरी, मुझे कछु देके ना जा रही। कोई बात ना, हम ऐसे गुरु में शिष्य दे के नहीं जाएगा तो छीन के ले लेंगे। ठाकुर जी गए किशोर जी के गले में गलवे। अरे श्री जी वो पक्षी देखो आपने? श्री जी बोले कौन सा पक्षी? अरे बोरो ऊपर। श्री जी बोले मुझे तो ना दिख रहा। अरे उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जा उंगली में किशोरी जी ने मुदरी पहनी, वही उंगली को पकड़ के ठाकुर जी करें देखो बोरे सामने। श्री जी कहें वो तो है ना। अब किशोरी जी की उंगली पकड़ ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते बोले दल्लई अपने फेंटा में ना। अरे उड़गो 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 उड़गो, अब तो उड़गो श्री जी, जाओ आप, जय हो। श्री जी चली गई, ऐसी भोरी उनको पता ही नहीं चली। जैसे ही पहुंची ललिता विशाखा बोली हाँ श्री जी बैठो, गिनती होएगी। अरे तुम भी तो माने ना है, कोई ऐसी बात ही ना है, ना गिनती तो होएगी। सर्वांगीण अंग के एक एक आभूषण को गिने, कानन के कुंडल इतने, हाँ इतने ही है, गले की ऐसी माला बोले ऐसी है, मोती ऐसा ही है, नाक की बेसर ऐसी है, पामन के नूपुर, हाथन की उंगली अंगूठी बोले 4 पहनी, एक कहां गई? 3 ही रह गई ये तो। श्री जी बोली यही होगी। बोले ना एक गायब है, कहां चली गई? ललिता विशाखा तो पीछे पड़ गई, कहां गई? बोले जरूर वही ने चुरा ली। अरे ना वो तो बहुत अच्छे बेचारे, ऐसे हमको नृत्य सिखा रहे, वो कैसे चुरा लेंगे? ललिता विशाखा बोली आप यहीं बैठे रहो, हम जा रही हैं। ललिता विशाखा गई, ठाकुर जी पौड़े वृक्ष के नीचे। अरे लाला, ठाकुर जी बोले हाँ दे दो। सीधे जाके बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। सब सखी बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो वही ना है। लाल जी की लीला अद्भुत है। या को मतलब तुम्हें पता हो हम कहा मांग में आई ना, मुंह पता ना है कछु, लेकिन तेने की दे दो, मैंने की मुंह पे ना है। जांच करेंगी हम पूरी। ठाकुर जी बोले कर लो। सबरी जांच कर ले, कहीं नहीं मिली। बोले ये फेंटा खोलो अपनो। ठाकुर जी बोले जे ना खुलेगा। बोले क्यों? जाके खुलते ही नूतन प्रलय है जाएगा, सब ब्रह्मांड बांध रखो मैंने यहाँ में, 3 लोग बांधे भैया फेंटा में, भैया या कैसे खोल दूं? ललिता विशाखा बोली या तो खोलो नहीं तो हम पकड़े या को। सो जहां मुंदरी बांध रखी वो फेंटा ठाकुर जी ने पकड़ो, दूसरी तरफ से गांठ खोल के, और ठाकुर जी ने फेंटा निकालो। फेंटा निकाल देख कहां है मुंदरी? कहीं ना है ना। ललिता विशाखा बोली ना है ना, हमको दो हम देखेंगे। ठाकुर जी बोले दिखाता रहूं और कितनी जोर से झाड़ू, ना है मुंदरी। जैसे ही खेचो महाराज सोई मुंदरी गिर गई। और सबरी ललिता विशाखा बोली हमें तो पहले ही पता ही चोर, हम तो पहले ही जान नहीं सबरी बातन ने। श्री जी पीछे खड़ी। श्री जी बोली श्याम सुंदर आप मुंदरी क्यों चुराई?
लाडली जी मैंने चुराई ना, यहाँ पे अधिकार है मेरो। काय को? बोले मैंने सिखाया ना आपको नृत्य, बाकी दक्षिणा लिए। बिना दक्षिणा लिए यदि शिष्य चलो जाए तो बाकी विद्या फले ना है। मैं तो आपको नृत्य फले या हमारी मैंने धल ली अपने पास। बड़ी लीला है सुंदर। फिर वाके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार चुराए सखीन ने। तो नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूं। क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। ओ बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ठाकुर जी ने किशोरी जी के नेत्रन पे हाथ धर दिया। अले बंद करो इनको, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके भीतर बसूं। श्री जी बोली क्यों? बोले मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध। आपको मन कछु और थोड़ी है, मैं ही तो आपको मन हूं। मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे। अगली पंक्ति बहुत बढ़िया। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नतनी को आली, नंद को। तो ठाकुर जी कैसे नृत्य करते हैं? ये मुद्रा है ठाकुर जी की। ऐसे ही मटकते रहे पूरे नृत्य में, हाव भाव करेंगे लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाएं। तो ये ठाकुर जी की मुद्रा है नृत्य की। और श्री जी की मुद्रा उर्ध बाहु, दोनों भुजान को फैला करके श्री जी नृत्य करें रास बिहार में। आज को रास बिहार श्रीमद वल्लभाचार्य जी अपने स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लग रही हैं श्यामाजू, ऐसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। एक तरफ से ठाकुर जी दोनों भुजा कटी पर रख करके आ रहे हैं, और एक तरफ से किशोरी जी दोनों भुजा ऊपर करती भाई आ रही हैं। महाप्रभु जी और सब सखीन के मन में भाव आ रहा है, आज तो ये इतने प्रिय लग रहे हैं कि दोनों को अलग अलग देखवे के काजे नेत्रन को एक बार यहां देखना पड़े, एक बार यहां। हमसे है ही नहीं रहे हो कि दोनों को अलग अलग कैसे देखें। श्री जी वहां खड़ी हैं, वहां नृत्य कर रही हैं। श्री जी को नाच तो देख, नेत्रन की इच्छाओं। लाल को देखो, लाल को देखें तो ये लगे कमी लग रही है, श्री जी आ जाएं पास। ये नेत्र दो ही हैं और दोनों अलग अलग कैसे देखें इनको, ये एक है जाएं। और सखीन की मन की भावना ठाकुर जी पूर्ण करें। नृत्य करते करते दोनों श्याम सुंदर और किशोर जी समीप आए। दोनों को चिन्मय रूप है गए हो, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी, चिन्मय हैं। जैसे ही समीप आए एक दूसरे में आधे आधे विलीन है गए और श्रीनाथ जी को स्वरूप प्रकट है गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ये जो उर्ध बाहु हैं, ये उर्ध भुजा जो है, ये श्री जी हैं। आधो स्वरूप या में श्री जी को है, इसलिए बैणी भी यहीं धराई जाए, चूड़ामणि भी यहीं धराई जाए। और ये जो स्वरूप है कमर पे हाथ धर के यहां, ये श्याम सुंदर है, ये ठाकुर जी। वही से श्रीनाथ जी को रूप। तो कल पूछ रही श्रीनाथ जी पे जाएंगे और वहीं रास बिहार को दर्शन करेंगे। ठाकुर जी रास बिहारी लाल, रात भर उत्सव चलेगो। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जब तक दिखेगो तब तक उत्सव चलते ही रहेगो। थोड़ी देर हम बोलेंगे, थोड़ी देर हम। और सुनो, वो पूर्णिमा अस्त है गयो तो जे पूर्णिमा दिखती रहेंगी। वो पूनम को चांद तो थोड़ी देर बाद अस्ताचल को चलो जाएगा, पर जे पूर्णिमा तो नित्य हमारे नेत्रन के सामने ही रहे वाली है। तो जब तक पूर्णिमा है तब तक कृष्ण संग ही हैं। जब जब ये दिखें तो यूं सोचो ठाकुर जी आगे बगल में, पूर्णिमा आ गई। तो
ठाकुर जी को ठाकुर जी कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को निकुंज नायक कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को पर ब्रह्म कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को ब्रह्मांड नायक कौन ने? जितनी भी उपमा हो सब कौन ने करी? गोपीन ने। क्यों? एक दिन ठाकुर जी बैठे और बड़े इतरा रहे बैठे बैठे, तो गोपी जाके बोली आज इतने इतरा काहे को रहे हो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम भगवान हो? ठाकुर जी बोले हमने पूतना राक्षसी मारी। गोपी बोली ये सब तो देवताओं मार दें। कितने देवता ने, शंकर जी ने कितने राक्षस मारे, ब्रह्मा जी ने कितने राक्षस मारे हैं, और क्या नाम है, इंद्र ने कितने राक्षस मारे। राक्षसन को मारनो कोई भगवान बन जानो होवे? सबरे देवता भगवान बन जाते। ठाकुर जी बोले हमने गिरिराज जी उठाए। बोले पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाए, और तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, वो तो उड़ते उड़ते उठाए, वो तो उड़ते उड़ते उठा रहे। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम भगवान? और गिनाओ गिनाओ तुम। ठाकुर जी बोले हमने कालिया नाग पर नृत्य किया। बोले पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर पे बैठी है, तो या को मतलब सबरे भगवान है, हम सबरे शेषनाग के सिर पे ही हैं। तुमने वहां के सिर पे चढ़ के कौन सा नया काम कर दियो? ठाकुर जी चरणन में गिर गए। बोले मैं रहूंगा मैं ही जय जय। तुमने तो सबरी बात मेरी उल्टी कर दी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं भगवान हूं? तब गोपी कह रही हैं सब काम सबने किए, केवल रास तुमने किया, या हमारे तुम भगवान हो, या हमारे तुम रास बिहारी। राम जी ने रास बिहार किया है, पर प्रकट रास बिहार नहीं है राम जी का। और राम जी ने किया भी तो वे राम जी कौन है? वे भी तो आप ही हो। गिरिराज जी सबन ने उठा लिए होंगे, नाग कईयन ने नथ दिए होंगे, ब्रह्मांड कईयन ने ऊंचाई लिए होगो, लेकिन रास बिहार तो केवल आपने किया, इसलिए आप भगवान। तो आज के बाद जब कहो हम जय जय, तब कहियो कि हमने रास बिहार किया, या हमारे जय जय, हम गोपीन नहीं तुम जय जय बनाए हो। क्या बात मत बोलो। गोपी गीत का प्रथम श्लोक क्या है? यही तो, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। ए कन्हैया तुम ज्यादा इतराओ नहीं। तुम ये सोच करके कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, हमको अकेला छोड़ करके चले गए। अरे तुम चले भी जाओगे तो भी हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? हम तो इस भूमि को ही कृष्ण मानते हैं। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। आपके जन्म से निश्चित ही ब्रज की बड़ी जय जयकार हो रही है, ब्रज की बड़ी महिमा गाई जा रही है। पर यह ब्रज तो हमारा सदा का प्रियतम है। इस ब्रज ने आपको हमें प्रदान किया। इन कुंजों के लता कुंजों के मध्य में आप हमको मिले हो, इसलिए ब्रज ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए। हम वृंदावन का त्याग कभी नहीं कर सकते। और आप भी सुन लीजिए, आप भी इतने पूजनीय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासियों के बीच में आए हो। कहीं और जन्म भय होता तो कोई ना पूछता आपको। इतने पूज रहे हो, इतने प्रिय बन गए हो सबन के, या हमारे, क्योंकि हम ब्रजवासी ने आपको लाड़ प्यार के बड़ो कियो है, इसलिए इतराओ मत। तो ठाकुर जी को भगवान कौन ने बनाया? ब्रज गोपी नहीं बनायो। ये रास बिहार नहीं हुआ होता तो ये कभी भगवान, ये सब काम तो औरन ने किए जो ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे रास बिहार की चर्चा होवेगी। कल भागवत जी में 5 प्रकार के रास बताए हैं: जल, थल, पर्वत, निकुंज और निभृत निकुंज। एक ही पे चर्चा है जाए बहुत मानो, 5 होन पे करवे को प्रयास करेंगे। ठाकुर जी ने जल में रास कियो, तो कैसे? तो श्री यमुना जी में रास विहार, ठाकुर जी नौका विहार करते भय और जल क्रीड़ा करते भय रास कर रहे हैं। थल को रास विहार वृंदावन को, पर्वत को रास विहार श्री गिरी कंदरा में, गोवर्धन में भी रास किया ठाकुर जी ने। कुंज में रास, कुंज को रास को मतलब है सबन के संग, और निभृत निकुंज में रास मतलब केवल प्रिया जी और ठाकुर जी और कोई नहीं। ऐसे ठाकुर जी ने 5 रास के सबन की चर्चा हम करेंगे बड़े भाव से। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,
श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निश दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित, कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो
वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबते न्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा भुजा उठा के हे प्यारो राधा रमण जुला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुला, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे, वृषभानु दुलारी राधे राधे, अति सुकुमारी, राधे राधे, हे भोरी भारी राधे राधे, कृष्ण पियारी, राधे राधे, हरिवंश दुलारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो। तब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर जय हो प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर कुलाल लड़ायो, नवल कुंज ही मान, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे, जहाँ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि सबसे पहले वृंदावन से सबको जोड़ने वाले हमारे बिहारी जी,
सबसे पहले उनने ही जोड़े हैं। अधिकतर लोगन को आकर्षण करवे को काम बिहारी जी को, फिर भले ही वो कोई के है जाएं, पर प्रथम आकर्षण तो बिहारी जी। क्यों? भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास तिवारी। 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधि को ही उजियारो। गौरांगी कुंज को अति ही दुलारो। गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो। और हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश। हाँ इंद्र ईश, इंद्र के ईश हैं। गिरधर लाल कौन है? इंद्र के ईश ही तो हैं। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश प्रेस दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुजा उठाओ नित्य गौर राधे श्याम, नित्य गौर राधे श्याम। भजो नित्य गौर राधे श्याम, हे नित्य गौर राधे श्याम। हाँ नित्य गौर राधे श्याम। भजो नित्य गौर राधे श्याम, जपो नित्य गौर